इंतहाई होलीस्ट प्लेसेस हैं मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये ज़िम्मेदारी हमेशा निभाते रहे। पिछले साल अल्लाह के फजल करम से इस अरेंजमेंट को हमने एक ऑफिशियल इसको किया ताकि एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ। इस जुमे को ये उसकी एक और एक्सटेंशन है कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। इट इज़ फॉर entirely for defensive purposes, for peace, tranquility and progress in the region. मक्का मुआहदे का मकसद कतई जारहियत नहीं है। ये मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खिते में अमन, सलामती, खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। काबीना इजलास में बताया कि मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसीह है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। ज़राए के मुताबिक इजलास में काबीना ने सह मुल्क के दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया। इजलास में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को भरपूर वोट दिया और लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेजॉरिटी बन चुकी है। ये वोट अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एतमाद का वोट है। ये वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप का वोट है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग हुई। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी अमल में ताख़ीर और धांधली का इल्ज़ाम। आर ओ ऑफिस के मुताबिक उन्हें कोई तहरीरी शिकायत नहीं मिली। IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 4 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का सामान नहीं पहुँच सका। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर भी मैदान में हैं। आज़ाद कश्मीर की मजमूई 45 नशस्तों में नून लीग 24 नशस्तें जीत चुकी है और हुकूमत बनाने का ऐलान भी कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने 10 नशस्तें हासिल की हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी शिकस्त को धांधली के बयानी से छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने अब तक कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को है कि पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। मुस्लिम लीग नून को कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे, जो नहीं रोक सके। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, पोलिंग में ताख़ीर और अपने पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि कहीं पोलिंग वक्त पर शुरू ना की गई और कहीं हमारे एजेंट्स को रोका गया, इस पर वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन धांधली की हर शिकायत पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उनका काम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करना होता है, वो वजाहतें और तसल्लियाँ क्यों दे रहे हैं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के मेदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिलने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मीर रजा के फेफड़े तेजाब के बाइस शदीद मुतासिर हुए। शर्ट, हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। पुलिस ने मीर रजा की लाश मिलने के मकाम के करीब गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। वहाँ काम करने वाले 6 अफराद ज़ेरे हिरासत। तफ्तीश के लिए अब तक मीर रजा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर समेत 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ज़ेरे हिरासत अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक केस में दफ़ा 365 और 302 के बाद दफ़ा 201 भी शामिल कर दी गई। दफ़ा 201 शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने से मुतालिक शामिल की गई है। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर जिसने लिखा 3 तारीख को आपको खत और बताया कि पोस्टमार्टम में उसके मातहत अफसर ने क्या गलतियां की हैं, और आपने उसको डाल दिया किसी ड्रॉर के अंदर
जिसने वाहिद अफसर ने पूरे 11 दिन में जिस एक सरकारी अफसर ने अपना काम किया है, सिर्फ उसी पे तनकीद कर रहा है वजीर दाखिला। तो कोई उम्मीद नहीं है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से। हमें पुलिस के अफसर हैं, अपना काम करेंगे, बट प्लीज ये घर आके दांत दिखाने के और टीवी पे खाने के और मत करें हमारे साथ। मीर रजा के वालिद रजा मीर के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि उन्हें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस के अफसरान अपना काम करेंगे, लेकिन हुकूमत दोहरी पॉलिसी ना अपनाए। रजा मीर हलाकत केस में तहकीकाती कमेटी के पहले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रजा मीर के वालिद ने कहा कि जो उनसे पूछा गया उन्होंने बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कुशाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईजी सिंध जावेद आलम ओढू ने कहा है कि रजा मीर हलाकत केस में मिसकम्युनिकेशन का मसला सामने आया है। केस के मुतालिक कमेटी बनाई गई है, वो अपना काम करेगी। तहकीकात में सामने आ जाएगा कि क्या वाकया हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने मीर रजा अली कत्ल केस में सोशल मीडिया पर किरदार कुशी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रुजू कर लिया। तहरीरी दरख्वास्त में कहा कि सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिस गेस्ट हाउस में अली रजा पर तशद्दुद हुआ वो शजील मेमन का है। ये भी कहा जा रहा है कि वाक़े के बाद शजील के बेटे रावल मेमन लंदन चले गए। केस का मेडिकल बोर्ड रातों रात तब्दील होने की बात करके इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि शजील मेमन और उनकी जमात मुलविस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। शजील मेमन ने दरख्वास्त में कहा कि मामला चंद सोशल मीडिया सार्फिन तक महदूद नहीं बल्कि मुनज़्ज़म ऑनलाइन मुहिम का हिस्सा नज़र आ रहा है। ये तमाम इल्ज़ाम झूठे और बेबुनियाद हैं। ये मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करके उनके चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में शजील मेमन ने जमात इस्लामी और MQM से वाबस्ता अनासिर के मुमकिन किरदार की तहकीकात का मुतालबा भी किया। ईरान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए खतरा नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहिदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि खित्ते के ममालिक समझ चुके हैं सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से खरीदा जा सके। खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ हमलों कि अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। आबनाए हुर्मुज़ ना खुलने की वजह अमरीकी मदाखलत है। किसी तीसरे फरीक की मदाखलत ना हो तो आबनाए हुर्मुज़ खुल सकती है। ओमान के साथ मुआहदे में अमरीका शामिल नहीं। इब्तिदाई मरहले में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर फीस आयद करने का इरादा नहीं रखते। इस्माइल बकाई ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह करार दिया। कहा अमरीका की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहने तक बातचीत नहीं होगी। तहम सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। तर्जुमान ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर कालिबाफ को पाकिस्तान दौरे की दावत मिलने की तस्दीक की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू इलाकाई सूरत हाल और कसीरुल-जहती ताउन पर बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा कसीरुल-जहती फोरम्स पर करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर जोर दिया। इसाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। कुवैत की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। दोनों वज़राए ख़ारजा का अहम शोबों में ताउन, सरमायाकारी बढ़ाने और इलाकाई सूरत हाल और मकबूजा मशरिकी बैतुल मुक़द्दस के उमूर पर तबादला ख़याल। मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पिछले 24 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ में 55 तिजारती जहाज़ों को मुड़ने पर मजबूर किया। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि उन्होंने 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया जबकि 2 जहाज़ों पर चढ़कर उनकी तलाशी ली। सेंटकॉम ने कहा कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी मिशन की मुआवनत के लिए 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ तैनात हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि आबना हुर्मुज़ बंदिश से ईरानी जजीरे खाक से तेल की तरसील मुकम्मल रुक चुकी। जजीरा खाक ईरानी खाम तेल की तरसील का सबसे बड़ा मरकज़ है। CNN ने लिखा कि खाक के तीनों ऑयल टर्मिनल्स मुकम्मल खाली हो चुके हैं। 31 जुलाई से खाक से कोई जहाज़ या ऑयल टैंकर नहीं निकला है। खाक से ज़्यादातर तेल चीन को सप्लाई किया जाता है और 2 हफ्तों से वहाँ से कोई तेल बरामद नहीं किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे पर इसराइल परेशान। मुआहदे को इसराइल के लिए बुरा करार दिया। इसराइली वजीर बराए अमूर तारकीन वतन ने कहा कि मक्का मुआहदा बहुत खतरनाक और परेशान कुन पेशरफ्त है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का पहले से दिफाई मुआहदा है, अब इसमें तुर्की भी शामिल हो गया है जिसके हमारे बराह रास्त इख्तलाफात हैं। ये मुआहदा इसराइल के लिए इंतहाई संगीन नताइज का बायस बन सकता है।
अमरीकी सदर ट्रंप का बहरी नाकाबंदियों के बायस ईरान की मुआशी मुश्किलात में इजाफे का दावा। बहरी नाकाबंदी को मौसर करार दिया। कहा ईरान पर पाबंदियां मजीद बढ़ाएंगे। ईरान से मुज़ाकरात महदूद सतह पर हो रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान मुआशी तौर पर बहुत बुरे हालात में है। महंगाई बढ़ रही है। अमरीका नई फौजी कार्रवाई के बजाय मुआशी दबाव बढ़ाने पर इन्हिसार कर रहा है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 10 अगस्त की बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा है कि वो बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगेंगे। सुहेल आफरीदी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राज़ी कर लेंगे। ये इंटरव्यू आज रात 8 बजे नशर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बानी से मुलाकात के लिए कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बानी की फैमिली और वकला गारंटी देते हैं कि मुलाकात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी की सेहत से ज़्यादा इस वक्त कोई अहम बात नहीं। जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो रुकेगा नहीं। सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना पहुँचने पर पार्टी अरकान पर भी बरहम कहा। जो लोग नहीं आए उनके नाम सामने लाएंगे। 5 अगस्त को भी जो लोग सामने नहीं आए उनका पता है। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के बायस कैदी वैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचा दी गई। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी तैनात। कश्मीर में जीतने वाले नून लीगी उम्मीदवार अपने हलकों में जाकर जश्न भी नहीं मना सकेंगे। पीपल्स पार्टी का चैलेंज। परवशा खान ने कहा कि इनकी खाम ख्याली है कि हम मान लेंगे कि नून लीग के हक में कश्मीर की आवाम ने वोट दिया। आपके इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। हमें इनका जवाब पत्थर से देना आता है। शर्मिला फारूकी ने कहा कि बड़े दावे सुने कि लाहौर महफूज तरीन शहर है। आपने आइन, कानून और इंसाफ बंद कर दिया। बंदूक उठाकर गोली मार देते हैं। हम सिंध में ऐसा नहीं करते। बंदूक उठाकर गोली नहीं मार देते। ऐसे शहर का क्या फायदा जहां बच्चे महफूज ना हो। शहला रजा ने कहा कि धांधली के वोट को इज्जत दो की सारी मिसालें हैं। आप तो 12 सीटें जेब में रखकर चले थे। 5-6 सीटों पर इसलिए धांधली की कि कहीं जीबी जैसा हाल ना हो। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। अगर आवाम उन्हें वोट नहीं देते तो इसमें क्या कसूर। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध के लोग खुद कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब को इधर भिजवाते हैं। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती क्या वहाँ इलेक्शन कमीशन ठीक था? जो अपनी गलियाँ सड़कें ठीक नहीं कर सकते वो हमें भाषण दे रहे हैं। अज़मा बुखारी ने भी कहा कि बानी PTI की तबीयत अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। उन्हें जेल में तमाम तर सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने FPR इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत की। FPR को रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इकदाम तेज़ करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने FPR को स्मगलिंग, टैक्स चोरी, गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर इन्फोर्समेंट जारी रखने की हिदायत भी की। इस्लामाबाद और दीगर हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म ने सदर को किस तारीख को भेजी। समरी पर क्या कार्रवाई हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से कल तक रिपोर्ट मांग ली। सदर, वज़ीर आज़म और वजारत कानून को नोटिस जारी। सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूरी न देने के खिलाफ केस में जस्टिस सरबार मोहम्मद ताहिर ने कहा कि आलादिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या हो रहा है। 18 दिन गुजर चुके, इस तरह तो समरी पर रोका नहीं जा सकता। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी है। सोचा वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजगूर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ताजिरों शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दी में मुलविस है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम की बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का जुलाई में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से 3.6 अरब डॉलर तरसीलात ज़र भेजने पर इज़हार इत्मीनान। एक बयान में कहा कि साल ब साल की बुनियाद पर 13% इजाफी तरसीलात ज़र मौसूल होना नहायत खुशाइंद है। जुलाई में ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से तरसीलात में माहाना बुनियाद पर भी 4.5% इजाफा हुआ। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में मस्बत किरदार लायक तहसीन है। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर मवासलात की चेयरमैन NHA और IG मोटरवेज को आज ही गुड्स ट्रांसपोर्टर से मुलाकात की हिदायत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। कोयटा में मटर और प्याज समेत दीगर सब्जियों की फ़ी किलो कीमत 50 रुपये तक गई। लाहौर में हड़ताल के बायस बादामी बाग मंडी में ट्रकों की आमद में कमी। कराची की सब्जी मंडी में नीलामी और कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैक्स केसेस में नए जुर्मानों को गैर कानूनी करार दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महकमा टैक्स की अपील मुस्तरद करते हुए कहा, माजी के टैक्स मामला पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। वाज़ेह कानूनी इख्तियार के बगैर पुराने टैक्स तखमीनों पर नए कानून की तलवार नहीं चल सकती। ना ही पुराने टैक्स मामला पर बाद की कानून साजी का बोझ डाला जा सकता है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा कराची के सेंटर फॉर ऑटिज्म कोरंगी आमद जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो ने कहा कि हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो और मोहब्बत का हकदार है। इन बच्चों की सलाहियतें गैर मामूली हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके देना होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, खुसूसी अफराद को माशरे का फ़आल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीह है। सेंटर फॉर ऑटिज्म कोरंगी खुसूसी बच्चों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि वो पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हैं। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हैं। नवाज शरीफ स्कूल के लिए हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। कसूर कोट राधा किशन के मोहल्ला फारूकिया में 2 साल का बच्चा गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गैस लाइन तब्दीली के लिए खुदाई की गई थी। आरिफवाला में 2 कमसिन बच्चे खुले गड्ढे में गिर गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, एक बच्चा जाम बहक हो गया। गली में गंदे पानी का हौज बनाने पर मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मकतूल की वालिदा ने मुकदमात की सुस्त रवी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वकील ने बताया कि मुलजिम की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी मुलजिम और वालिदैन आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी वकील नहीं आता, कभी कहते हैं ट्रायल कोर्ट पर भरोसा नहीं। अदालत ने कहा कि मुलजिम ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करे तो प्रोसिक्यूशन ट्रायल जल्दी चलवाए। ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन को हम हिदायत देंगे कि केस कैसे चलाना है। अगर 2 साल ताख़ीर हुई तो गवाहान की शहादत मुतासर होगी, गवाह बातें भूल जाएंगे। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस कराची के असाजा का सिक्योरिटी इंचार्ज पर हमले के मुकदमे में 7 प्रोफेसर्स को शामिल तफ्तीश करने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि ये 7 प्रोफेसर्स अंजुमन असाजा के अहदेदार हैं। कई माह से तनख्वाहों, हाउस सेल और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं। हुकूक के लिए आवाज़ उठाने पर असाजा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सिक्योरिटी इंचार्ज पर हमले के केस में किसी प्रोफेसर को नामजद नहीं किया। उन्हें नोटिस दफ़ा 160 के तहत बयान कलमबंद कराने के लिए दिए गए हैं।
लाहौर पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। मजिस्ट्रेट ने लाशों के मुआयने के बाद तशद्दुद की तरदीद कर दी। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को जमा करवा दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन मुर्दा हालत में अस्पताल लाई गई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मौत की हतमी वजूहात का तयन हो सकेगा। पाकिस्तान में जुज़ाम का मरज़ ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर रुत फ़ाओ की नवी बरसी। डॉक्टर रुत फ़ाओ 60 की दिहाई में पाकिस्तान आई और जुज़ाम के मरज़ पर काबू पाने का आज़म किया। डॉक्टर रुत फ़ाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जुज़ाम के मरज़ पर काबू पा लेने वाले ममालिक में शामिल किया। यमन में हुसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। यमनी सरकारी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि अलमखा बंदरगाह पर हमले में ड्रोन्स और मिसाइलों से फ़ौजी और शहरी दोनों मकामात को निशाना बनाया गया। हुकूमत की फोर्सेस ने 11 ड्रोन्स को मार गिराया। यमनी फ़ौज की हुसियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फ़ौज ने सूबे मार्ब में हुसियों के कंट्रोल सेंटर और लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया। रूस के इलाके तातारिस्तान में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। तातारिस्तान में निज़्निकमिस्क के शहर की सनती और शहरी तंजीबात को निशाना बनाया गया। एक बच्चे समेत 13 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। शहर में सोग का ऐलान। रूसी हुकाम ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। इससे पहले यूक्रेन के शहर सूमी में रूस के फजाई हमले में 5 अफराद जख्मी हुए थे। अमेरिका नस्ल कुशी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करने वाले इसराइल को हथियार देकर न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून बल्कि अमेरिकी कानून की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। फ्लोरिडा के डेमोक्रेट कांग्रेस उम्मीदवार ओलिवर लार्किन की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल को मजहबी बालादस्ती वाली नहीं सेकुलर और जमहूरी रियासत होना चाहिए जहाँ यहूदियों और फ़लस्तीनियों को मसावी हकूक़ हासिल हों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। कैंट काउंटी क्लब में ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। टीम के नए बैटिंग कोच माइक स्मिथ ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले कौमी टीम ने लंदन में सैरो तफरीह भी की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। फुटबॉल की आलमी क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। AFC, UEFA और कॉन्ककाफ ने फीफा क़यादत के खिलाफ मुश्तरका महाज खोल लिया। जियानी इन्फेंटिनो को मार्च में दोबारा फीफा के सदारती इंतखाब न लड़ने का पैगाम भी दे दिया। तीनों कन्फेडरेशन ने खुले खत में कहा, फीफा की जानिब से वर्ल्ड कप में शेयर फरोख्त करने की कोशिश महज तरीक़ाकार की गलती नहीं बल्कि फैसला साजी की संगीन नाकामी और एतमाद की बुनियादी खिलाफ वर्जी थी। मामला पैसे का नहीं बल्कि फ़ुटबॉल की सालिमियत और मुंतखब क़यादत की साख का है। ख़त में मामले की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। ज़राए के मुताबिक AFC, UEFA और कॉन्ककाफ ने अपने अलग फ़ुटबॉल मुकाबलों के इनेकाद पर भी गौर शुरू कर दिया ताकि मुमकिन फीफा बॉयकॉट की सूरत में प्लेयर्स मुकाबलों से महरूम न रहें। नेशनल चैंपियंस कप कल से मुल्तान में शुरू होगा। चारों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। शादाब खान की गैर मौजूदगी में फ़हीम अशरफ की शिरकत। शाहीन आफरीदी का कहना है कि इस इवेंट से वर्ल्ड कप स्क्वाड तश्कील देने में आसानी होगी। साइम अयूब ने कहा कि मुल्तान में हब्स और गर्मी ज़्यादा है लेकिन बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी हर कंडीशंस में खेलना आना चाहिए। साहिबजादा फरहान ने कहा कि उनके लिए चैंपियंस कप बहुत अहम इवेंट है, जबकि फ़हीम अशरफ ने कहा कि मुल्तान में सख्त गर्मी में खिलाड़ियों को एडजस्ट करना होगा। वेटरन्स हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अपने दूसरे मैच में भी शिकस्त। आयरलैंड ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 11 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप डी में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल वेल्स के खिलाफ खेलेगा। इक्कीसवीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का टीम इवेंट पाकिस्तान ने 7वीं बार अपने नाम कर लिया। टीम इवेंट के अलावा पाकिस्तान के अहमद सलमान, अहद सौलत और तैमूर वसीम इंफरादी कैटेगरी के वर्ल्ड चैंपियन बने। हाई स्कोरर का एजाज भी पाकिस्तान के नाम रहा। टीम इवेंट में भारत दूसरे और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर रहा। अंडर 18 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा।
आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो तस्वीर हमें भेजें, अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा, हमारा नंबर आपके सामने।